खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने लचक। श्री कृष्ण परमात्मा भक्त भैरवाय नमः दे घृतंत महाकाय कल्पांते धेनुपमा भैरवाय नमः दुर्व्यामनुज्ञादासमर्देवीर्वामुनाय गुरु गुरु भैरवाय नमः दे भक्त भैरवाय नमः चंद्रदेवाय नमः धूपार्काय नमः बलिदेवाय नमः दीपार्काय नमः ध्यानामि महादीर्घाय सो कलिकलिता नमासो तम दीर्घार भस्वासुत बलसाद्रो हराद मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनुरी मंगलम लेखगानादोपादगानाद मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूमिति भूमिति मंगल मंगलमूर्ते नमः। ओम दीर्घाय सो कलिकलिता नमासो तम दीर्घार भस्वासुत बलसाद्रो हराद दीर्घाय सो कलिकलिता नमासो तम दीर्घार भस्वासुत बलसाद्रो हराद दीर्घाय सुगो भाजितन धानि समर दीर्घाय सो कलिकलिता नमासो तम दीर्घार भस्वासुत बलसा ध्रुवदादु दीर्घाय दीर्घाय सुगो भाजितन धानि समर वैला हरिभद्रा सो दीर्घाय सो कलिकलिता जगदे दुआर नमासो तम दीर्घार भस्वासुत आसे पुष्पक्ष दीर्घर्ध्वान् गौरवं सत्सर्वभूतिनिधिका हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो चन्द्रमाः सुदिनः भूखा विश्ववेदाः सामान बेचते हैं घड़ी वड़ी है
जगद्गुदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंदं वासुदेव विघ्नेश्वराय वरदाय सुराश्रयाय लंबोदराय सकलाय जगद्गुदाय नागाननाय सत्यकिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तानाथन गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुरेश्वराय विद्याधराय विजयाय च वामनाय वच्चावसुन्दवराय नमो नमस्ते। चलो
ओम सरसा वेगम प्रज्ञा विद्याम कामज्ञान बलम तेजो आरोग्यम देहि अभ्यवानम भोगो नीला शक्ति सर्वधर्मा प्रसादने कल्पांते संपदो सन्निधो पुरुष सर्वदा अभिनमः प्राणापूर्ण नमस्कारां समर्पयामि भगवान माता पूर्ण आप पर्ची लगाओ जी सर अगले प्रेजेंट चलो जी ओम आप करो ओम गणानां त्वा गणपति महामहे प्रियानां त्वा देवति महामहे निगणानां त्वा देवति मुआतो सभी से अनुरोध है सामग्री अपने पास रखिए। अभी सामग्री का अभी तक चलेगा। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, सभी की आवड़ी लगेगी। अभी तो समिति वाले आवड़ी काट के उठ जाएंगे, तो आप बात करेंगे। आप बैठ जाओ, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। अभी आवड़ी काट तक मिलेगी। अभी समिति वाले उठ जाएंगे, आप आगे आ जाएंगे। आप सभी कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें। अभी हवन जो है काफी देर तक चलेगा। कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच कुछ लोग भारत माता की जय करते हुए आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज भी हमारे वरिष्ठ लोगों में भारत माता के प्रति जो चेतना जगी हुई है, उसको हम सब लोग बनाए रखें। धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की। अभी हम दीप प्रज्वलन के लिए सभी अपने अपने स्थान पर कृपया करके खड़े हो जाएं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हेतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभ करोति कल्याणम, आरोग्य धन संप्रदा, मम बुद्धि प्रकाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीपाय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति दीपाय, गुरु ज्योति नमस्तुते, गुरु ज्योति नमस्तुते। आओ एक कदम और कदम से कदम मिलाएं, भारत माता की जय जयकार लगाएं। मन दर्पण में सहरस्य और दीप जलाएं, भारत माता की जय जयकार लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया आप सभी लोग स्थान ग्रहण करें। मैं अपने बस्ती प्रमुख से निवेदन करूंगा कि आज के गणमान्य अतिथियों को मंच पर लाएं और उनका स्वागत हम लोग करेंगे। मेरा से
निवेदन है कि जो लोग भी प्रांगण के बाहर हैं कृपया प्रांगण में आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि हमारे गणमान्य सब मंच पर आ गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का स्वागत, शुभ प्रभात। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आपके स्वागत में श्री देव सुमन बस्ती के सभी लोग प्रातःकाल से ही आपकी प्रतीक्षा में उपस्थित हैं। बस्ती के कोने कोने से आए सभी हिंदू आज एक साथ मिलकर इस प्रांगण में विशाल हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित हैं। मंच से आप सबका अभिवादन करते हुए इस मंच को जिसने साकार किया, हिंदुत्व का बोध कराया, उनके लिए दो शब्द मैं कहता हूं। चला था एक हिंदू। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे तो आप इन दो लाइन को पकड़ लेंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में क्या अंतर है और यह स्थिति कौन लेकर आए थे, कौन सबसे पहले किन्होंने पग बढ़ाए थे, उनके प्रति ये दो शब्द हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। चला था एक हिंदू, जोड़ने को अनेक हिंदू। चला था एक हिंदू, जोड़ने को अनेक हिंदू। गाए गीत उन्होंने, बिंदु बिंदु से बन जाए सिंधु। बिंदु बिंदु से बन जाए सिंधु। भारत माँ का हर कोना हो जाए हिंदू हिंदू। भारत माँ का हर कोना बन जाए हिंदू हिंदू। इन्हीं सब विचारों के साथ अपने मन में लेकर हम लोग आज एकत्र हुए हैं। आगे हमारा कार्यक्रम अब विधिवत रूप से चलेगा। मैं मंच संचालक प्रभु नारायण झा एवं मेरे साथी श्रीमती डॉक्टर प्रियंका खरे इस मंच से आप सभी का अभिवादन करते हैं। मंचासीन सभी मूर्धन्य विद्वान यशस्वी गण से आज्ञा लेते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब मैं श्रीमती प्रियंका जी को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आए। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। अपने अतिथियों के स्वागत में सर्वप्रथम पूज्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज को पंडित श्री कृष्ण कुमार जी पटका पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मान करेंगे। कृपया आप स्टेज पर आ जाएं। सभी पंडाल में उपस्थित श्री देव सुमन बस्ती के गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि जब भी हम किसी का स्वागत करते हैं तो ताली के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही जोरदार रहनी चाहिए जितने की हमारे मन से आवाज आ रही है। धन्यवाद। मैं लोकेंद्र जी को सम्मानित करने के लिए श्री भूपेंद्र जी जो श्री देव सुमन बस्ती के प्रमुख हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्टेज पर आएं और आपका स्वागत करें।
श्रीमती निशा शर्मा जी को श्रीमती प्रियंका जी सम्मानित करेंगी। अपने आज के कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमान पंडित कृष्ण कुमार सुंदरिया जी, जो हमारे यहाँ के मंदिर के पुजारी भी हैं, आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर आएं और आपका सम्मान हमारे श्री रितेश जी करेंगे। तो विधिवत रूप से आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अपने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। मैं कार्यक्रम के अगले चरण के लिए श्रीमती प्रियंका जी से निवेदन करूंगा कि आप सामने आए। जन जन में श्री राम, कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में बसी माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। इसी भाव से आज हम सब मिलकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये हमारा दायित्व भी है कि हमारे घर में छोटे बड़े बच्चे, घर के सभी लोग नित्य दिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ ही करेंगे। ठीक है, हम हनुमान चालीसा को आरंभ करते हुए आप सभी से विनती है कि कृपया अपने पूजा की स्थिति में खड़े होकर इसको मन और तन दोनों से जोड़कर रखें, जिससे कि हमारा आज का जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से उभर कर सामने आए। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु को सुधारे, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो कुमार, बर बुद्धि विद्या हरहु करे सब विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलिधामा, अंतरि मूर्ति भवन सुखधामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलिधामा, अंतरि मूर्ति भवन सुखधामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, रंजन वरण विरम सुभेसा, कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज हरि को आतुर। रघुजय सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि अंत जरावा। सियावर राम 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 राम, सियावर राम 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 राम, सियावर राम 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 राम, सियावर राम 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 राम। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन नंदन
राम 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 सावन तेरे चल भूत पिशाच नहीं भागे नाम से योग हरे सब पीड़ा प्रबंधन अंतर वीरा संगत दे हनुमान सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है बड़े से जगत उजियारा साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट से सिनानी की गदाना असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदरो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई राम जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करई कटकट मिटे सब पीरा भगवत हीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की आई जो सत बार पाठ कर कोई छुटे निवास कोई जय हनुमान चालीसा साई गौरी साई राम सदा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह तो हरे जय पवन तनय पवन पुत्र हनुमान की। ये है अग्रिमा शर्मा। हमें इनका तालियों के साथ बहुत बहुत प्रोत्साहन करना चाहिए। आजकल के बच्चों को ये बहुत अच्छा संदेश दे रही हैं कि सभी बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इतनी सुंदर आध्यात्मिक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार आपका। कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब मैं अपने सह संचालक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मैडम। अभी हमने हिंदुत्व की अपनी परंपरा की एक छवि देखी कि हनुमान जी ने क्या क्या करा और कैसे कैसे श्री राम के सेवक बन उनका समय समय पर सहयोग कर विजय दिलाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती निशा शर्मा जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। श्रीमती निशा शर्मा जी। जय वंदे मातरम। मंच पर विराजमान जिन्होंने इस मंच की गरिमा को उत्कृष्ट किया है, ऐसे संत चरण श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके परिचित आदरणीय लोकेंद्र जी भाई साहब, संरक्षक आदरणीय पंडित कृष्ण कुमार जी भाई साहब, एवं इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य रूप प्रदान करने में लगे हुए सभी बंधु भगिनी एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में प्रत्येक बस्ती बस्ती में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का पूर्व से ध्येय रहा है कि हमें समाज में अपना कोई संगठन नहीं खड़ा करना है, बल्कि हमें समाज का संगठन करना है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी को जाति, वर्गों और समुदायों में ना बंटकर संगठित होकर मां भारती के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। आज जिस विषय को मैं हम सबके समक्ष रखने वाली हूँ, यह विषय हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। संघ ने शताब्दी वर्ष में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, बल्कि कुछ विषयों को लेकर समाज के बीच में जाने का तथा प्रत्येक हिंदू परिवार के बीच पहुंचने का एक लक्ष्य रखा, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय है पंच परिवर्तन, जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन निश्चित ही होगा। पंच परिवर्तन केवल संघ का दिया सूत्र नहीं है, अपितु यह हम सभी भारतीय जनमानस की निजी, सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय चरित्र से जुड़ा हुआ विषय है। साथ ही साथ जब हम संपूर्ण समाज के संगठन की बात करते हैं, तो उसमें केवल पुरुषों का संगठन ही नहीं, अपितु हम मातृशक्ति का संगठन भी अनिवार्य हो जाता है तथा मातृशक्ति की भूमिका इस पंच परिवर्तन विषय में एक प्रेरक शक्ति और मुख्य सूत्रधार की है। पंच परिवर्तन में सबसे पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण विषय कुटुंब प्रबोधन यानी परिवार प्रबोधन है।
अब परिवार क्या है, ये एक श्लोक के माध्यम से मुझे ध्यान में आता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है यह मेरा है वह पराया है। ऐसी सोच संकीर्ण एवं छोटे दिल वालों की होती है। इसके विपरीत उदार हृदय वाले पूरी पृथ्वी को ही परिवार के समान मानते हैं। आज बाजारवाद, शिक्षा पद्धति और मीडिया ने परिवारों में दूरी पैदा की है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार और एकल परिवार से अकेले तक का सफर आज हम इस युग में कर रहे हैं। हम कैसे परिवारों में एकजुटता बनाए रख सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसका समाधान निकालना जरूरी है। परिवार को समेटे रखने में यदि हम 6 भाग का अनुसरण करें तो मुझे यकीन है कि हम मातृशक्ति परिवारों में उत्पन्न होती इन दूरियों को काफी हद तक कम कर सकती हैं। पहला भाग से भजन। आज हम देखते हैं कि घरों में केवल जो वृद्धजन है वही पूजा पाठ करने तक सीमित रह गए हैं, अन्यत्र कोई बच्चा इस विषय में कोई रुचि नहीं रखता। यह सब सोशल मीडिया का दुष्परिणाम है। क्या हम मातृशक्ति तय कर सकते हैं कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन अपने घर में कोई भजन कीर्तन या भगवान की आरती आराधना एक साथ परिवार के लोग मिलकर करें? हम सभी अपने आसपास मंदिरों में होने वाली संध्या वंदन आरती में सपरिवार सम्मिलित हो सके। ऐसा करने से निश्चित ही हम उस युवा पीढ़ी को एक संस्कार से जोड़ पाएंगे। दूसरा भाव से भोजन। हमारे देश में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जिन्हें हम 56 भोग भी कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। किंतु आज हम नए युग में फास्ट फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आजकल बच्चे घर के भोजन को अच्छा नहीं मानते, उन्हें बाहर का भोजन अच्छा लगता है। क्या यह भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और समृद्ध बना रहा है? यदि भोजन करने से पहले हम सोचें, इस बात पर ध्यान दें कि हम भोजन क्यों कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम उसको अपने घर के भोजन को ज्यादा मान्यता देंगे। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ऐसा विचार केवल इस भारत भूमि में ही संभव हो सकता है जहां हम सबने जन्म लिया है। भोजन के साथ साथ कुछ करणीय कार्य जो हम सभी को करने चाहिए। आजकल के व्यस्त जीवन में परिवार के लोगों के साथ बैठकर भोजन कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। इस दिनचर्या में यदि हम कोशिश कर सकते हैं कि दिन का एक समय का भोजन हम सभी एक साथ मिलकर करें, बैठकर करें, तो इससे क्या होगा कि आजकल जो परिवारों में आपसी संवाद खत्म हो चुका है वह सुचारू रूप से होगा, जिससे अपने रिश्तों को जानने तथा आदर्शों को जानने तथा आपसी रिश्तों को मजबूती मिलेगी। यह मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होगा। यह बच्चों के लिए बेहतर परिणाम देगा। बच्चे अनुशासन, बातचीत के तरीके और अच्छा व्यवहार सीखेंगे। तीसरे भाव से भ्रमण। हम कहीं भ्रमण पर जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि भ्रमण स्थल का चयन करते वक्त हम तीर्थ स्थानों या ऐतिहासिक स्थलों का चयन करें। बच्चों को विशेष रूप से बताएं भारतीय इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। भ्रमण हम अपने देश में करें, जिससे धन देश में ही रहे एवं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम अपना सहयोग दे सकें। अभी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि श्रीमती निशा शर्मा, जो कि पूर्व सहायक प्रोफेसर गुरुकुल से हैं, आपने इनका ओजस्वी भाषण सुना। इस माध्यम से हमारे को क्या क्या परिवर्तित करना है अपने जीवन में, जिससे कि हम स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान हो सके। इस सब पर अगर हम अपने विचार अपने मन में मंथन करें तो निश्चय ही हम एक दिन विश्व गुरु कहलाएंगे। विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व में फिर से अपना पताका फहराएंगे। इन्हीं के साथ एक मेरा निवेदन है कि जो लोग मेरे दाईं ओर हैं, जिनको धूप लग रहा है, वो कृपया बाएं ओर आ जाएं। वहाँ बहुत से स्थान खाली हैं, अपने को उधर की तरफ धूप से बचने के लिए बाएं तरफ आ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच नंबर 6 से सभासद ब्रजलेश जी एवं चंद्रभान जी उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत आभार। वार्ड नंबर 7 से अमरदीप सिंह जी उपस्थित हैं। आरएसएस से संजय श्री, जिला सभाकर कार्यवाहक राजकुमार जी, प्रभात जी हमारे भी समक्ष हैं। राजीव चौधरी जी जिला अध्यक्ष हमारे बीच हैं।
आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत अमूल्य है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियों के साथ इन सभी का आभार व्यक्त करें। अब एक छोटी सी प्रस्तुति, शिव स्तुति लेकर आ रही हैं श्रुति मिश्रा। इनका तालियों के साथ स्वागत करिए, उत्साह प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद। पार्वती रमणादि नगे नमो नमः। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणादि नगे नमो नमः। सुंदरतर विनाकधर हर, सुंदरतर विनाकधर हर, गंगाधर गजा चरणाभरधर, गंगाधर गजा चरणाभरधर। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणादि नगे नमो नमः। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणादि नगे नमो नमः। तालियां तो रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं अपने संचालक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाएं। हमारी शिव भक्ति को कितनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है, इनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए इनका मान बढ़ाएं। कार्यक्रम का अगला पड़ाव आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान लोकेंद्र जी, विभाग कार्यवाह हरिद्वार से हैं। संघ दृष्टि से कोई पद या किसी तरह की इच्छा नहीं लगता, इन्हीं सबको बांधे हुए हमारे संघ की दृष्टि से लोग आगे बढ़ते रहते हैं और अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं केवल हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू के लिए। तो मैं मुख्य अतिथि श्रीमान लोकेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आज अपना उद्बोधन दें। आज श्रीदेव सुमन बस्ती के इस हिंदू सम्मेलन के अवसर पर भारतीय संस्कृति की अलग जगाने वाले, सनातन संस्कृति के प्रतीक पूज्य धर्मानंद जी महाराज, आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि बहिन निशा जी, इस हिंदू सम्मेलन की योजना रचना में लगे हुए सभी हिंदू सम्मेलन की समिति के संयोजक, बस्ती के प्रमुख और अच्छा संचालन करने हुए दोनों बंधु बहनों को, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, ज्येष्ठ श्रेष्ठगण, सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम हम इस श्रीदेव सुमन बस्ती में हैं तो श्रीदेव सुमन जी को याद करते हुए उनका स्मरण करते हैं और सच्चे भाव से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। श्रीदेव सुमन जैसे लोग जिस धरती पर होते हैं, स्वाभाविक रूप से
उसको चुनौती देना कठिन होता है। हम सब की जानकारी के लिए, और हम सब ने भी ज्यादातर यही पढ़ा होगा कि भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। ये हमने पढ़ा भी है और अपने बच्चों को भी यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय समाज ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। आप देखेंगे पूरे इतिहास को, तो एक दिन भी कभी ऐसा नहीं रहा है भारत के इतिहास में जब देश की आजादी के लिए, देश के दुश्मनों को भगाने के लिए, देश के दुश्मनों को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास न हुआ हो। और श्रीदेव सुमन जी का स्मरण इस बात के लिए साक्षी है कि आज भी उत्तराखंड का जो टिहरी और उत्तरकाशी जिला है, ये कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। यहाँ पर बाद में श्रीदेव सुमन जी के प्रयास से राजशाही समाप्त हुई है, लेकिन टिहरी और उत्तरकाशी जो 2 जिले हैं, इस पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहा है। शायद ये कम लोगों को पता होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इस हिंदू सम्मेलन को मनाने के पीछे, एकत्रित करने के पीछे जो भाव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, शताब्दी होती ही है। तब खास बात क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सर्वसंघचालक परम पूज्य रज्जू भैया प्रोफेसर थे, और उनसे एक बार पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि आप तो प्रोफेसर थे, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उच्च श्रेणी के आप साइंटिस्ट थे, ये सब छोड़ करके संघीय काम में क्यों लग गए? इसको करने की जरूरत क्या है? आपके पास तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो परम पूज्य रज्जू भैया ने एक पंक्ति में पत्रकारों को उत्तर दिया कि बोले, मैंने संघ के काम में केवल यह देखा है, संघ के काम में व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि देकर के केवल और केवल भारत माता, इसके लिए काम होता है, भारत माता के लिए काम होता है, भारत माता के विकास के लिए प्रयास होता है। और इसलिए मुझे लगा कि प्रोफेसर की नौकरी से अच्छा यह काम है, और इसलिए मैं प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके इस काम में लगा हूं। हम सब जानते हैं कि संघ की स्थापना 1925 में हुई। ऐसे समय में हुई जब पूरा देश अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहा था, देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश के अंदर प्रयत्न हो रहा था। लेकिन ऐसे समय में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसका अध्ययन किया था लंबे समय तक कि आखिर भारत को ऐसे बुरे दिन क्यों देखने पड़े। तो क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर थे? हमारे पास ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था? तो जब शिक्षा की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर लिखित रूप से सबसे पुराना अगर कोई साहित्य है तो हमारे वेद हैं। यानी भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर हम इतने श्रेष्ठ हैं कि उससे पुराना कोई साहित्य दुनिया के अंदर नहीं है। सबसे पुराने हमारे वेद हैं। तो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 7 उपनिषद हैं। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाला ये भारत है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में हम कहीं पीछे थे क्या? तो विज्ञान के भी हजारों उदाहरण हमारे देश के अंदर है। चरक संहिता, भारद्वाज ने एक शास्त्र लिखा है जो विमान शास्त्र, आज जितने भी विमान उड़ रहे हैं उन सब के लिए सामने चुनौती है कि भगवान रामायण में भी आपने भगवान राम के पुष्पक विमान का वर्णन सुना होगा। हमने महाभारत राज में भी युधिष्ठिर के लिए भगवान के लिए जो है पुष्पक विमान आया था लेने के लिए। यानी हम कितने श्रेष्ठ थे। और केवल दूर की नहीं, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें जो पेंटिंग है, ढाका के मलमल का जो चर्चा होती है, हम किसी भी विज्ञान के किसी भी, आज मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उत्तराखंड के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। तो आप गोपेश्वर में चले जाएंगे, भगवान गोपीनाथ जी मंदिर के सामने एक त्रिशूल खड़ा है। हजारों साल हो गए वो त्रिशूल न धूप से, बारिश से, जंग से उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्तरकाशी में भगवान काशीनाथ जी के भी यहाँ त्रिशूल है और लोगों ने बहुत प्रयत्न कर लिया, उसको अगर हल्के से टच करते तो वो हिलता है, जोर लगाने की कोशिश करते तो वो हिलता नहीं है। और हजारों साल से है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विज्ञान में भी हम इतने श्रेष्ठ थे। तो क्या हमारे पास महापुरुषों की कमी थी क्या? सूरवीरों की कमी थी क्या? तो महाराणा प्रताप से लेकर के, छत्रपति शिवाजी से लेकर के, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए। महाराणा प्रताप जी जैसे कोई वीर इस देश के अंदर हुए जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों शहजादों को देश की धरती, देश समाज के लिए बलिदान कर दिया। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हम सूरवीरों से कितने ताकतवर थे। तो आखिर ये बुरे दिन देखने का क्या कारण था? तो इतिहास इस बात का साक्षी है। हमारे देश के अंदर डच आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इन सब का इतिहास बताता है कि ये यहाँ पर शासन करने नहीं आए थे, ये व्यापार के नाम से आए थे, अपना धंधा पानी चलाने के लिए आए थे और यहाँ की स्थिति को देख करके यहाँ के राजा बन बैठे। 1939 में एक फिल्म आई थी जागृति, उसमें बड़नगर के रहने वाले प्रदीप जी ने वो संगीत दिया था उस फिल्म में। दक्षिण भारत के रहने वाले थे बीडी बर्मन करके,
उन्होंने उस गीत को संगीत दिया था, प्रदीप जी ने गीत लिखा था और पश्चिम बंगाल के ही भट्टाचार्य जी ने उन पर वो फिल्म बनाई गई थी। यानी 48 में जब हम स्वतंत्र हुए थे तब भी, और उस फिल्म का गीत था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हर पर्वत पर आग लगी है, हर पत्थर पर सोला है, और बोलो हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, उस गीत के बोल थे। यानी 48 तक भी हम सेकुलरवादी हैं, ये धर्म निरपेक्ष है, ये विषय हमारे समाज के अंदर नहीं था। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय को विचार किया था कि आने वाले समय में हमारे लिए चुनौती क्या क्या होने वाली है। आज देश स्वतंत्र हो जाएगा, आज देश के आजादी के लिए प्रयत्न हो रहा है, हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन ये आजादी कितने दिन तक रहेगी और उसको जाने का कारण क्या है। उन्होंने इन सब विषयों को विचार करते हुए अभी बहन जी ने सामाजिक समरसता का विषय हम सबके सामने रखा है। संघ के इतिहास में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने हम सबके सामने, उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, और जिस दिन हमसे कोई हमारा परिचय पूछता है, मैं रावत हूं, मैं नेगी हूं, मैं सैनी हूं, मैं चौहान हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं गोयल हूं, जिस दिन हम ये सब भूल जाएंगे, मैं हिंदू हूं, जिस दिन ये समाज एक आवाज में बोलना शुरू करेगा, दुनिया की कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती है। और इसलिए आज भी वो हमारी कमजोरी बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए। 100 साल की इस यात्रा में बहुत पड़ाव संघ ने पार किए हैं। हमको लगता है 100 सालों में संघ ने क्या किया, तो 48-47 में जब देश आजाद हुआ, तुरंत उसके बाद पाकिस्तान ने कबालियों के नाम पर जो हमला किया, उस हमले को रोकने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत खूबी से निभाया। आज कश्मीर जो भारत के साथ है, उसमें परम पूज्य गुरु जी जो संघ के द्वितीय सर्व संचालक थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह से बात करके कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया। अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद आज कश्मीर भारत के साथ होता कि नहीं होता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें संघ के प्रारंभ काल से ही और केवल एक स्वप्न, भारत माता की जय का स्वप्न लेकर के संघ चला है। 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, चाहे कारगिल युद्ध के समय की बात हो, या वर्तमान तक जो भी देश के अंदर परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, संघ पूरे समाज को लेकर के साथ लेकर के चलने का कोशिश करता है। आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस विचार को करके हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे समय की भी और कार्यक्रम की भी सार्थकता हम सबके लिए हो सकेगी। पुनः सबके एक बार भारत माता की जयकारा करेंगे। चलिए, भारत माता की, भारत माता की जयकारा। वीर बजरंगी। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान लोकेंद्र जी का बहुत बहुत आभार, इतने विचार और इतने ऊर्जावान शब्दों के लिए, इतने सारे संकल्पों के लिए। हमें अपने परिवार में जो हम गलतियां कर रहे हैं उनसे अवगत कराने के लिए और हमें सावधान करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। तालियों से कृपया इनका आभार व्यक्त कीजिए। हमारे बीच श्री कपिल जी जिला व्यवस्थापक प्रमुख उपस्थित हैं, कृपया करके इनका आभार व्यक्त कीजिए। हमारे बीच अशोक उपाध्याय जी, मनु रावत जी, राज्य आंदोलनकारी मधु शर्मा जी, सुषमा कोटनाला जी, श्री साधना रावत जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया करके तालियों के साथ इनका आभार व्यक्त कीजिए। और हमारे बीच बद्री विशाल कीर्तन की मंडली उपस्थित है, जो हमारे राम मंदिर में आए दिन कीर्तन करती रहती हैं। रोज़ाना कीर्तन होता है और बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनने को, बहुत मधुर आवाज़ सुनने को मिलती है, कृपया करके इनका आभार व्यक्त कीजिए। महिला शक्ति मुक्ति मणि जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया करके इनका आभार व्यक्त कीजिए। अब हम अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। तालियां बहुत ज़रूरी होती हैं। पता चल जाना चाहिए कि प्रोग्राम हो रहा है, संघ का प्रोग्राम हो रहा है, सब हिंदू संगठित है, तो तालियों के साथ स्वागत करिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाबा के संग में हाथ नाच नचे कृष्ण कान्हा, बाबा के धुन पे हाथ झूमे कैसे देखो राधा।
आई पूनम की रानी रात रास रचे कृष्ण कान्हा राधा की धुन पे झूम कैसे देखो राधा नाचे राधा जी सुबह तुझे गवा के संग छड़िया जी चौपा के मुझे सब में जगह सारा आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा की धुन पे झूम कैसे देखो राधा बहुत ही सुंदर तीनों कन्याओं द्वारा प्रस्तुति। राधा कृष्ण हम कई भावों से उन्हें जोड़ते हैं। जोड़ने के अपने अपने मन अपने अपने मत होते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से इन्हें पहचानने की कोशिश करें तो यह एक प्रेम स्वरूप है जिसका ना आदि है ना अंत है। यह प्रेम इतना प्रकट करता है कि लोग राधा कृष्ण को एक साथ जोड़ कर रखते हैं, अर्थात प्रेम की पुष्टि करते हैं। होते होते लोगों में सुस्त का अनुभव भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम और जो वक्तव्य जो यहाँ से हो रहा है उसमें कुछ सुस्ती का कारण नहीं होना चाहिए। जब वक्तव्य होता है तो उसको ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करते करते जब आदमी थक जाता है तो मन को थोड़ा बदलने का प्रयास करता है, तो उसके लिए हमारे बीच के कलाकार प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, तो उनसे फिर ऊर्जा प्राप्त कर आपको फिर स्फूर्ति के साथ कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर ध्यान देते हुए उत्साहवर्धक होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कमी है तो उसको एक और योग माध्यम से हम उस ऊर्जा को पुनः आप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। योग कई तरह से होते हैं, जिसमें से एक विधि ये भी है कि सब एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कुछ आवाज में कमी, हाथों भी कुछ ऊपर ज्यादा नहीं उठ पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी तरह की कमी रह गई हो, उसको भी पूर्ति करें, क्योंकि अंत में भोजन प्रसाद के रूप में है, तो तब तक तो थोड़ा सा ऊर्जावान बने रहें। वंदे वंदे वंदे। इस बार ऐसा लगा कि सभी लोग सुप्त अवस्था से फिर लौट आए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुख्य वक्ता पूज्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज धनवंतरी योग आश्रम से हैं। आपका परिचय किसी मोहताज के लिए नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व स्वतः ही अपने आप बोलता है। आइए हम आज इनके विचार सुने। श्री पूज्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। भाइयों और बहनों, आज ये हिंदू सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारी दो बहनें मंच की शोभा बढ़ा रही हैं और माँ भारती के लिए जो अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं, ऐसे संघ के स्वयंसेवक बनके अपना सब कुछ, मिलता कुछ नहीं है, अपने पूरे जीवन को माँ भारती के लिए लगाना है। मंच पर विराजमान हैं और नीचे भी हमारे बैठे हुए हैं। और जागरूक माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, हमें यह विचारना है, सोचना है कि हमारी भीड़ कहाँ गायब हो रही है। बस उतने ही आए हैं जितने हम जागरूक थे, और तो रोटी कपड़ा मकान में लगे हुए हैं। और भाइयों और बहनों, अगर देश नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी, तो रोटी कपड़ा मकान नहीं बचेगा। एक भीड़ ऐसी भी है हमारे बीच में रहते हुए, जो सनातन धर्म है, वो सदियों पुराना है। पूरी दुनिया में हमारा छत्रवर्ती साम्राज्य था। हमारा सूरज कभी ढलता नहीं था, हमारा सूरज कभी छिपता नहीं था। लेकिन हम घटते घटते केवल एक देश, भारत, मां भारती पे आ गए हैं। और यही कारण है कि हम जाग नहीं रहे हैं, हम घटते घटते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रोटी कपड़ा मकान, जिस रोटी और कपड़े की बात कर रहे हो,
वो तो भीड़ आके छीन लेगी। जो भीड़ कहती है सर तन से जुदा, बस एक ही नारा, सर तन से जुदा, काफिरों को यहां से बाहर। जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो काफिर है। भाई और बहनों, जाति के नाम से हमने बांट दिया गया है। संगठित हिंदू जब तक नहीं होगा तब तक इस दुनिया में हम नहीं बचेंगे। पूरी दुनिया में देख लीजिए, 57 से ज्यादा देश जो 1400 साल पहले आया है, जो आक्रांत आए थे, हमारे भाई साहब ने बताया है, जो लुटेरे आए थे, व्यापार धंधा के लिए आए थे, और वो धीरे धीरे फूट डालते हुए ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके हमारा ही राज था, हमारा सूरज वहां तक था। म्यांमार, चीन तो चलो अलग था, श्रीलंका, भूटान, ये सब अपना ही था। लेकिन भाइयों और बहनों, हम जब जब सोए हैं और जब जब बटे हैं तब तब कटे भी हैं, और घटे हैं तब भी हम कटे हैं। हम घट रहे हैं दिन प्रतिदिन। भाई साहब ने बताया है, अब एक लड़का या एक लड़की है, दोनों इंजीनियर बन गए, और इंजीनियर बन के कोई तो बेंगलोर चले गए, कोई गुड़गांव चले गए, और घर में केवल माता पिता अकेले ही हैं। लेकिन समय आ गया है, अगर गृहस्थ में जाना है तो हमें संतान बनाना ही होगा, 3 से 4 पैदा ही करना होगा। हम ये सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान कहां से आएगा, वो परमात्मा हमारी व्यवस्था करेगा। अगर परमात्मा ने मुंह दिया है, चोंच दी है, तो चुग्गा भी देगा। जब उनका कहते हैं अब ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह ही भोजन देगा, तो हमारा भगवान हमें भोजन देगा। धर्म रक्षित है, रक्षित है। अगर धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो सब कुछ लुट जाएगा। आपके हाथ से कश्मीर जा चुका है, आप खुशी मत हो। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं है हमारी, हम मिट गए हैं। हमारे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, किस बात पे अलग हुआ था? तुम नापाक हो, हम पाक हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमें जमीन का टुकड़ा अलग दे दो। और वो अलग चले गए। बाबा साहब कह रहे थे 1947 में, अगर तुम धर्म के नाम से अलग हो रहे हो तो बराबर हो जाने दो, यहां रुकने का कोई काम नहीं है। 5%, 10% बचे थे, कितने हो गए? एक गांव में 10 गाय रख दो और एक गांव में 10 सुअर रख दो, 5 साल में कितने हो जाएंगे बताओ? गाय 30 हो जाएंगी और सुअर कितने हो जाएंगे? 3000। कितने हो जाएंगे? भाई और बहनों, ये हिंदू की हालात है। हम मानते हैं, हम जानते हैं आगे हिंदू कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं करता। और मैं तो ये कहता हूं, हमारा विश्वगुरु भारत तब था जब हमारे भारत में, हमारे आर्यवर्त में, हमारे हिंदुस्तान में बोला धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। लेकिन अधर्म का जब तक नाश नहीं होगा तब तक धर्म की भी जय नहीं होगी। कौन करेगा? भाई और बहनों, आप तो मंदिर में मनुष्य बनाते हैं, जो संघ की शाखाओं में आते हैं तो उनमें देशभक्ति पैदा करके, देश का निर्माण करके और उनको देश के लिए समर्थ बनाते हैं। लेकिन जो दूसरी कौम है, जो हर मस्जिद के नीचे एक मदरसा चलता है, भाई और बहनों, उस मदरसा में आपका पैसा लगता है। जो उस मदरसा में पढ़ाते हैं उसमें भी सरकार उसमें उनको तनख्वाह दे रही है। लेकिन आपके मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं उसको न तो सरकार तनख्वाह दे रही है, और वो भी शायद अपने परिवार को चलाने के लिए थोड़े बहुत जो जागरूक भाई हैं वो थोड़ा उनको सेवा का वो देते होंगे, नहीं तो ज्यादातर वो अपनी ही मेहनत से अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं। और मदरसा में वो करते क्या है? नाम कुछ है, काम कुछ है। नाम तो शिक्षा का है, लेकिन उसमें होता क्या है? लव जिहाद का केंद्र है मदरसा। लव जिहाद का केंद्र क्या है? लव जिहाद का केंद्र है मदरसा। धर्मांतरण का केंद्र क्या है? धर्मांतरण का केंद्र मदरसा है। और भाइयों बहनों, आपका डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद में वो परिवार से बिछुड़ जाता है, हिंदू समाज से भी बिछुड़ जाता है। लेकिन इनका अगर डॉक्टर और इंजीनियर बन गया तो उसका भी काम है अब धर्म के लिए हमें काफिरों को मारना है। वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद में भी आतंकवादी बनते हैं। तो मदरसा आतंकवादी पैदा करता है, और दंगाइयों का केंद्र भी मदरसा है, कट्टरवादी सोच का केंद्र भी मदरसा है।
और जो पत्थर फेंकते हैं, हर जुमा की नमाज में ऐलान होता है कहां पत्थर फेंकने हैं, वो भी मदरसा की देन है। भाइयों और बहनों, आपको जागना ही होगा, आपको संगठित ही होना होगा। बिना संगठित जातिवाद को बुलाए काम चलने वाला नहीं है। जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो तो, बोलो मेरे साथ, एक बार हिंदू जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो। जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी। मच गई हाहाकार, जागो तो एक बार जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, वर दिया परिवार, जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो तो। चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार, हिंदू जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। हिंदू जागे, देश के सब दुश्मन भागे, बन गए हिंदू राष्ट्र, बने हिंदू राष्ट्र, हिंदू जागो तो एक बार जागो हिंदू, जागो तो। मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा, मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव, जय श्री राम। महाराज जी का ओजस्वी भाषण हम सबके लिए एक मार्गदर्शक है। हमें विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए भी एक रहने का संदेश दिया है। यदि हम फिर भी एक ना हो पाए, अनेकता में बढ़ते रहे, तो इसी तरह के बहुत सारे नारे हमारे बीच चलते हैं। योगी जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और हम सबको उस बात को, उस नारे को मानना ही पड़ेगा। यदि हम एक ना हुए, यदि हम एक ना होने का कसम ही खा लिया है, तो फिर हमारा क्या हर्ष होगा। वह भी हमारे आज के अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री स्वामी धर्मानंद जी ने बताया है। हिंदू के महत्व को समझाते हुए, विश्व पटल पर हिंदू के अस्तित्व को दिखाते हुए आज हम फिर से आह्वान करेंगे कि हम सब एक हों और इनकी बातों का अनुसरण करें। इसी संबंध में मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा कि वो आकर एक हिंदू पर छोटी सी कविता सुनाए। श्रीमती प्रियंका। आपका चाणक्य ने कहा था कि जो राष्ट्र अपना इतिहास भुला जाता है, वह उसे अपना इतिहास दोहराना पड़ता है। हमें अपना इतिहास याद ही नहीं रखना, अपनी नई पीढ़ी को बार बार बताना भी है। उन्हें बताना है कि हमारा इतिहास कितना विशेष है, कितना महान है, कि हर नर में राम है और हर नारी में सीता है। हर नर में राम है, हर नारी में सीता है, और घाट घाट बचाने के लिए, जन जन बचाने के लिए शिव की भांति, जन जन बचाने के लिए शिव की भांति विष हर साधु पीता है। श्री कृष्ण का दिया धर्म ज्ञान आज भी हम में जीता है, और हरिश्चंद्र सा सत्य अब भी हम में है रचा बसा। गौतम बुद्ध सा धैर्य हृदय में और नानक सा त्याग हमारे हृदय में बसा। इस धुनी में रमकर हम फूले नहीं समाते हैं। किस धुनी में रमकर? हिंदू होने के गर्व में रमकर। इस धुनी में रमकर हम फूले नहीं समाते हैं और स्वयं को हिंदू बताते हैं। हम स्वयं को हिंदू बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ। श्वेत और शुद्ध हूँ मैं, विरुद्ध मेरे हो तो युद्ध भी मैं हूँ। इतिहास में जो बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, कि इस धरती का केंद्र बिंदु, जी हाँ मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, हवन की मिट्टी और लोभान में मैं हूँ। वीर बाहुबली सियावर राम के, हनुमान के, श्री राम के नारे में भी मैं हूँ। भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। अगर अलग रह गया तुमसे तब भी तुम में घुल जाऊं, वो चरित्र हूँ। इस धरती का केंद्र बिंदु, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। हमारे अतिथिगणों से अनुरोध करूंगी कि हमारे नन्हे और युवा
प्रतिभागी जिन्होंने मंच पर आकर कभी हनुमान चालीसा किया, कभी शिव स्तुति दिखाई हमें और कृष्ण भक्ति से हमें अवगत कराया, उनको सम्मान देकर उनका प्रोत्साहन करें। तो मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ अग्रिमा शर्मा, स्तुति मिश्रा, माही, काव्या और मंतिशा। ये प्यारी प्यारी कन्याएं हमारे समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करके गए थे और क्लासिकल का जो इन्होंने प्रस्तुति की वो हमें भाव विभोर कर गई। मैं हमारे पूजनीय स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इन प्यारी प्यारी कन्याओं का प्रोत्साहन बढ़ाएं व स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सभी से अनुरोध है कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये आसमान अभी से अनुरोध है, तालियां बजती होनी चाहिए। मैं श्रीमती शिवांगी शर्मा जी त्रिपाठी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भी मंच पर आए। इनकी शिक्षिका, नृत्य शिक्षिका शिवांगी शर्मा जी, वो मंच पर आए। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे अतिथिगणों से कि वो शिवांगी जी का स्मृति चिन्ह प्रदान करके प्रोत्साहन करें। ये लोग आ गए। कौन कौन? बजा दीजिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। एक प्रतिभागी का बल, मनोबल, आत्मबल हमारी तालियां ही हैं। अब वह समय आ गया है जिसका हमें सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, हम बहुत आतुर थे। जी हाँ, समाज सेवा सम्मान। समाज में नौजवानों को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। किसी को नौकरी करना होता है, किसी को व्यापार करना होता है। हमारा ये स्लोगन होना चाहिए कि नौकरी करने से ज़्यादा नौकरी देने वाले बने। छोटे छोटे व्यापार करें, अगर बड़े व्यापार नहीं इकट्ठे कर सकते तो छोटे छोटे व्यापार करें, स्वयं को के व्यवसाय शुरू करें। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस मंच से श्री देव सुमन बस्ती के कुछ ऐसे युवा हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा सम्मान के लिए हमने बुलाए हैं, सम्मानित करने के लिए। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमान पिंकू जी, श्रीमान मनीष कुमार जी, श्रीमान शिव जी, श्रीमान राजा जी, ये हमारे वो युवा हैं जिन्होंने छोटे छोटे उद्योग शुरू करके हमें प्रोत्साहन किया है कि हमें भी अपने उद्योग शुरू करने चाहिए। नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी करने वाला नहीं। तालियों से जरा स्वागत करिए इनका। और मैं सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत हमारे मुख्य अतिथि गणों से अनुरोध करती हूँ उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। तालियों की आवाज आसमान तक जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर बनने का। मोदी जी भी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए। तो हम छोटे छोटे व्यवसाय करके भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक बार और तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। आज के आधुनिक व शहरीकरण के कारण एकांकी परिवारों में हम लोग बढ़ गए हैं। संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ परिवार बहुत दूर रहते हैं अपने व्यवसाय को कमाने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए, तो परिवार के साथ नहीं रह पाते और कुछ साथ रहना नहीं चाहते। पर कुछ परिवार आज भी हैं, इस आधुनिक युग में आज भी सामूहिक परिवार हैं जो हमें एग्जाम्पल देते हैं। सामूहिक परिवार का मतलब भाई, अगर 4 भाई हैं तो वो भी साथ रह रहे हैं, दादा भी साथ हैं, दादी भी साथ हैं और एक ही चूल्हे पर खाना बनता है। ऐसे सामूहिक परिवारों के लिए हमारे मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। स्वागत कीजिए श्री सत्यपाल शर्मा जी और उनके परिवार का। मैं अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ सतपाल शर्मा जी और सुबोध सैनी जी के परिवार का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान वर्धक।
अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्री सुंदर सिंह जी व उनके परिवार का, सुंदर सिंह जी व उनके परिवारजनों को, श्री विजेंद्र जी व उनके परिवारजनों को। ये वो परिवार है हमारे जो आज भी संयुक्त परिवारों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं अनुरोध करूंगी कि शॉल और स्मृति जी प्रदान करके आप इनका सम्मान बढ़ाएं। मैं बुलाना चाहूंगी सुरेंद्र जी और उनके परिवार को मंच पर। ये भी संयुक्त परिवार है और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज संयुक्त परिवार अपने आसपास देखने को मिलते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि संयुक्त परिवार इतिहास में दर्ज हो जाएंगे कि एक जमाना था कि लोग इतने लोग थे, साथ रहते थे। आजकल की आने वाली युवा तो परिवार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, संयुक्त परिवार तो बहुत दूर की बात है। तो हमें इनको प्रोत्साहन देना चाहिए और अपने घरों में जाकर कोशिश करनी चाहिए कि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। एक समय के बाद रहना शुरू करें, माता पिता को साथ रखने की कोशिश करें, उनके साथ सामंजस्य बिठाएं। श्री धर्मपाल शर्मा जी, मैया जय भारत माता, जो जन तुझको ध्याता, जो जन तुझको ध्याता, सुख संपद पाता। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता, जो जन तुझको ध्याता, जो जन तुझको ध्याता, सुख संपद पाता। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता।
मैया महिमा है गाई रिद्धि सिद्धि वरदायक रिद्धि सिद्धि वरदायक प्रभुता प्रगटाई ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता आरती में सभी लोग सहयोग दे सकते हैं, सभी लोग आगे कर लें। प्रगटे मैया आंगन में प्रगटे असुरों को सहारा असुरों को सहारा सबके कष्ट मिटे ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता राम कृष्ण और शंकर सुत बनते तेरे मैया सुत बनते तेरे महावीर बुद्ध नानक महावीर बुद्ध नानक गुण गाते तेरे ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता हिंदू जन सब मिलकर यह संकल्प करे मैया यह संकल्प करे समाज में समरसता समाज में समरसता प्रेम प्रवाह बढ़े ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता सच्चे मन से माँ का जो गुणगान करे मैया जो गुणगान करे मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे जीवन सफल करे ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता जो जन तुझे को ध्याता जो जन तुझे को ध्याता सुख संपद पाता ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता ओम जय भारत माता मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने मुख्य अतिथियों वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज पर आ जाएं। आप सब माँ को देवतुल्य समझा हम
उनके लिए 2 गीत जो हमारे लिए बनाए गए हैं राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के वंदना करने के पश्चात ही हम अपना स्थान छोड़ेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अगला अपने भारत माता की आरती के पश्चात राष्ट्रगीत भी करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान भी करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, कुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, वन्दे मातरम्, कोटि कोटि कण्ठ कलकल निनाद करणे, कोटि कोटि भुजै धृतधर करवाले, अबला महारथ बोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, त्रिपुदयवारिणी मातरं, वन्दे मातरम्। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म, तुम्हि रिधि तुम्हि मर्म, त्वं प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदये तुम्हि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मातरम्, त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमला ममला, अतुला सुजला सुफला मातरम्, वन्दे मातरम्, धरणी मातरम्। भारत माता की, भारत माता की। अब हम राष्ट्र विनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें और आज के कार्यक्रम का अंतिम छोर हमारे बीच में के लिए श्री पंकज शर्मा जी को बुलाऊंगा कि आप सभी का आभार प्रकट करें। श्री पंकज शर्मा जी। बहुत हार्दिक धन्यवाद। और प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद लेके जाएं। धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए मैं अपनी सभी वक्ताओं और सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच से उतरकर मेरे दाहिने तरफ भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। भोजन प्रसाद ग्रहण से करने से पहले हमारा जो हवन चल रहा है उसकी पूर्ण आहुति करते हुए सभी लोग उसके पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएं। मेरा सबसे अनुरोध है कि पूर्ण आहुति देने के पश्चात ही सभी प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। अरे Theater is the most dangerous gray zone flash. भगवान विष्णु लोक में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाए समुद्र में एक कछुआ भगवान विष्णु जी के चरण स्पर्श करने की कोशिश में लगा हुआ श्री हरि के विश्राम में कोई बाधा न पड़े। माता लक्ष्मी लोड करके रख लो, ये मेरे से लिखवा। क्या कह रहे हैं? हाँ यही। तो एक ही स्ट्रिंगर रहेगा, इसका ध्यान रखना। बड़ा लंबा है, इसका एक ही रहेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा, पूछ रहे ये देना किस समय पे है? ये वाला ना, क्योंकि ये आइटम अभी बाद में जुड़ा है। और एक कार्यक्रम और जुड़ा है भाई साहब। चरणों का ध्यान छोड़कर कछुआ श्री हरि के मुख की ओर चल पड़ा है, जिसे देखकर तू लटा देंगे एक भगवान के शीश पर छाया शेष नाग अपने संकार से